माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम आए हैं ज्योति सर। तो गाइस चलते हैं अंदर मंदिर में। गाइस ये महाभारत के टाइम का पेड़ है, आप देख सकते हैं। ये एक ही पेड़ है, ऊपर ये जॉइंट है देखो गाइस यहाँ पे ना पत्थर लगा दिया था गाइस, यहाँ पे ना हटा दिया पत्थर, क्योंकि ना फिर इनकी पेड़ की ना जड़ सूख जाती है, इसलिए यहाँ पे पत्थर हटा दिया है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, आप देख सकते हैं। ये विराट रूप है। गाइस यहाँ पे अब लाइट एंड साउंड शो होने वाला है, तो हम वो देखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं सारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लोग लगी है, यहाँ पे सारे बैठेंगे। देख सकते हैं सामने यहाँ पे लाइटें तो चल चुकी हैं और टाइम हो चुका है 7:35। 8 o'clock गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोग्राम। गाइस जो सामने वॉल है इसके ऊपर और पानी के ऊपर दिखेगा यहाँ पे शेड लगा हुआ है, ताकि बारिश बुरिश आए तो आराम से बैठ के देख सकें। जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है, और इसी ठौर से मैंने दृशद्वती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यहीं गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है। पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। फिर गुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। होता
पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते, शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अभी इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पासा फेंक के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। कहाँ है वो दासी द्रौपदी? सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ, दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। इतनी देर क्यों लगा दी? तूने ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सके संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निकाल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है। लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग। फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए।
और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ, हर कल्प में होता हूँ। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है कि भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख। और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रतिज्ञा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। जो उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग की बात करते समय अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत अखंड छेद अभेद थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गाइस हो चुका है खत्म। आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो गाइस चलते हैं बाहर वापिस। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। गाइस इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।